गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और ये जो बंदा है मुझे जगा करके 5 बजे और मैं 5:30 में आ गया था और आने के बाद पता चला कि ये फिर से सो गया है, तो आधे घंटे और लिया है। तो टाइम हो गया है 6 और जस्ट अभी हम लोग निकल रहे हैं जिम के लिए जी। तो हम लोग आ गए हैं सराडला फ्लाईओवर के पास में और कल या परसों मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरा एक व्यक्ति से फाइट हो गया जो कि मेरा काफ़ी चहीता था। और जिम कहना जा रहे हैं गाइस, इसलिए ना फाइट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको इमोशनली इतना डैमेज कर देते हैं कि उस चक्कर में आपका मानसिक संतुलन जो है, जो आपने इतने सारे मोटिवेट हुए हो, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। सेम ऐसा ही चीज़ हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं मंडे से ही वेट करता हूँ कि सैटरडे संडे आए और मैं जम के काम करूँ, क्योंकि 2 ही दिन समय मिलते हैं काम करने के लिए। तो सैटरडे नाइट को कुछ ऐसा हुआ था और उस चक्कर में मेरे पूरे सैटरडे संडे ख़त्म हो गए। लड़ाई झगड़े तो लगे रहते हैं, लेकिन जो समय आपका पार हो जाता है ना, वो दोबारा आता नहीं है। तो इसके पीछे मैंने एक कारण समझा है कि जब आपका किसी से किसी लव वन से फाइट हो तो ऐसा लगता है कि साला कोई है ही नहीं अपना। और इसका रीज़न ये है कि आप अपना जीवन का जो इमोशनल पार्ट है, जो लव पार्ट है, आप किसी एक जगह इन्वेस्ट कर देते हो। ये ठीक स्टॉक मार्केट की तरह है कि आपका जो स्टॉक मार्केट में जैसे जिस तरीके से आप पैसे एक जगह नहीं लगाते। मान लो कोई स्टॉक है, उसमें आपने सारे पैसे एक जगह लगाया है और यदि वो डूबा या फिर टूटा तो आप तो बर्बाद हो जाओगे ना। ठीक ये रिलेशनशिप में भी होता है। अपने अपना इमोशन वाला पार्ट, अपने लव वाला पार्ट जो है किसी एक व्यक्ति पे खर्च कर दिया। अब वो व्यक्ति जो कुछ ऐसी हरकतें करता है जो आपको पसंद ना हो, तो आपको तो इमोशनल डैमेज होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने इमोशन का, अपने लव का डाइवर्सिफाई नहीं किया है। आपने किसी एक व्यक्ति को ये सारा कंट्रोल दे दिया है कि वो आपको इमोशनल डैमेज कर पाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने जीवन का जो लव पार्ट है, इमोशन पार्ट है, इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। किसी एक व्यक्ति को A to Z चीज़ें ना दें। ये चीज़ आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं गॉड के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ, वाइफ के साथ। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके लाइफ का इमोशन है, लव है, वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक स्टॉक मार्केट की तरह। वरना एक बार आप क्लोज हो, एक बार आपको ठेस पहुंचेगी, आप बर्बाद हो जाओगे। और ये इतना बर्बाद करता है, यदि कोई कमज़ोर आदमी हो और वो अपने मन के मुताबिक चले। तो मैंने अभी लगभग 4-5 महीने पहले मेरे एक रिलेटिव में एक बंदे को भी खो गया था। बेसिकली उसने सुसाइड कर ली थी इन्हीं सारे चक्करों में, रिलेशनशिप के चक्कर में। तो ऐसे मामलों में कभी भी आप अपने मन की ना सुनो, अपने आप में एक तीसरा व्यक्ति बन के खड़े हो जाओ कि अच्छा बेटा, तू हर्ट हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या डिसीजन लेता है। तो आप अपने माइंड के अंदर मन के अलावा एक तीसरा व्यक्ति भी बनो जो उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करे कि अच्छा जी, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिल टूटा है। तो ये सारी चीज़ें देखो कि अच्छा आपका मन जो है किस तरीके की भावनाएं उत्पन्न कर रहा है। वो करेगा कि क्या मैं रोंदू टाइप का स्टेटस लगाऊं या फिर अपने आप को हार्म पहुंचाऊं। इस तरीके के मन में विचार उठते हैं। तो सिंपल सा उपाय है भाई, अपने जीवन का प्यार किसी एक पे 100% मत लुटाओ, डाइवर्सिफाई करो। 50% माँ बाप के साथ में, 50% भाई बहनों के प्यार साथ में, थोड़े से वाइफ के साथ में, थोड़े से यार दोस्तों के साथ में, ताकि कोई एक व्यक्ति आपको इतना हर्ट ना कर पाए कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन लो।
तो ये बाबा का ज्ञान था, और ज्ञान देते देते हम लोग आ गए हैं अपने जिम के पास। तो आज का वर्कआउट करेंगे और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। ओके जी, तो शुरुआत करते हैं वार्म अप के साथ, और आज हम लगाएंगे बैक की एक्सरसाइज। ओके जी, तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग बोलते हैं केबल लेट पुल डाउन, और इसके 3 वेरिएशन होते हैं। एक तो आप फ्रंट में करोगे, फिर बैक से करोगे, और जो आपकी ग्रिप है उसको थोड़ा सा क्लोज पकड़ के फिर ये एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके 3 वेरिएशन है, और तीनों के हम लोग 3-3 सेट में 12 का रिपीटेशन में इस वर्कआउट को करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है वो है सीटेड केबल रो। ओके जी, तो इस एक्सरसाइज का नाम है केबल पुल ओवर। इसके 2 वेरिएशन होते हैं। एक आप वाइड रॉड को पकड़ोगे, और एक क्लोज ग्रिप के साथ में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। ओके जी, तो ये जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग बोलते हैं 1 आर्म डंबल रो। ओके जी, तो बैक का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और अब हम लोग करेंगे जो साइड फैट होता है उसको कम करने के लिए, और जो आपका बेली फैट होता है उसको कम करने के लिए ये सारे एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ओके, तो लास्ट में हम लोग करेंगे पुशअप, प्लैंक और रिस्ट का एक्सरसाइज करके आज के वर्कआउट को वाइंड अप करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और आज हमने लगाया है बैक का एक्सरसाइज, और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की ओर। और रास्ते में दिखे हमारे पपीते वाले भाई साहब। तो सबसे पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं पपीते से, और फिर निकलते हैं घर की ओर। ओके जी, तो हमने ले लिए हैं पपीते, और खाते हुए निकल जाते हैं घर को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।